मुंबई में अग्निकांड की दर्दनाक और डरावनी खबर सुनकर पूरा देश हैरान है। यहाँ एक मॉल में आग लगी, लेकिन खतरे में मरीजों की जिंदगी पड़ गई क्योंकि कोरोना की वजह से मॉल में एक कोविड हॉस्पिटल चलाया जा रहा था। अस्पताल बनाने की परमिशन तो दे दी गई, लेकिन मॉल की सुरक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही बरती गई। आग लगने के बाद मॉल के फायर फाइटिंग सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया और 10 मरीजों की मौत हो गई। धधकती इमारत, सिसकते मरीज, कोरोना मरीजों का आग से सामना। बिजली कटी, 10 की सांस रुकी, मॉल में अग्निकांड, भयंकर अंजाम। मॉल का फायर सिस्टम क्यों फेल? जिम्मेदार कौन? किसे होगी जेल? मुंबई के भांडुप इलाके में अचानक से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के सायरन गूंज उठे। रात करीब 12:30 बजे के बाद यहां के ड्रीम्स मॉल से काला धुआं उठ रहा था। आग पहली मंजिल पर लगी थी। कुछ ही देर बाद आग की लपटें ऊपर उठने लगी। पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारियों को लगा कि मॉल में लगी आग से दुकानों को जलने से बचाना है, लेकिन मॉल में पहुंचने पर पता चला कि आग की वजह से करीब 100 लोगों की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि मॉल की तीसरी मंजिल पर एक कोविड अस्पताल था। ड्रीम्स मॉल में पिछले 1 साल से सनराइज कोविड अस्पताल चल रहा था। मुंबई के भांडुप स्थित जिस ड्रीम्स मॉल में आग लगी थी, इस वक्त हमारी मौजूदगी ठीक उसी के भीतर है। और आपको बता दें कि आग लगने के बाद अभी भी देखिए आग पर काबू पाने का काम जारी है, और जहां पर आग पर काबू पा लिया गया है वहां पर कूलिंग ऑपरेशन जारी है। काफ़ी मशक्कतें हो रही हैं क्योंकि देर रात 12:30 बजे के करीब ये आग लगी और कई घंटे लग गए इस आग को बुझाने में। कई लोगों को इस हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी और अब ये कहा जा रहा है कि आखिर ऐसी क्यों घटना घटी। जो लोग इस मॉल से जुड़े हैं या जिनका दुकान या फिर दफ्तर इस मॉल में है, उनसे जब हमने बात की, साफ तौर पर उनका कहना है कि फायर ऑडिट नहीं किया गया था, लापरवाही एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से की गई है। आग की वजह से धुआं अस्पताल के भीतर जा रहा था। मरीजों को किसी तरह से बाहर निकालने की कोशिशें शुरू की गई। पुलिस के मुताबिक अस्पताल में 78 मरीज भर्ती थे। आग की वजह से 10 मरीजों की मौत हो गई। 68 मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। ये 78 में से 10 लोगों की मृत्यु हुई है और 68 लोगों को उनके रिलेटिव के पास में या दूसरे कोरोना फैसिलिटी सेंटर में शिफ्ट किया गया है। प्रिलिमिनरी तौर पे हॉस्पिटल मैनेजमेंट का निग्लिजेंस दिख रहा है, इसलिए हम पुलिस की तरफ से ये जो 10 डेथ हुई है फायर में, उसके लिए हम गुनाह दाखिल करेंगे। आग लगते ही इलाके की बिजली काट दी गई। बिजली कटते ही अस्पताल की मशीनों ने काम करना बंद कर दिया। सूत्रों के मुताबिक वेंटिलेटर बंद हो जाने और धुएं की वजह से मरीजों की मौत हो गई। मौके पर जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पीड़ित परिवार से इस हादसे के लिए माफी मांगी और पीड़ित परिवार वालों को 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। एक टेम्पररी परमिशन इस हॉस्पिटल को दी गई थी। आने वाले 31 तारीख को वो समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब आज तारीख 25-26 है, 2-4 दिन पहले ये दुर्घटना हो गई। एक बात मैं जरूर कहूँगा कि अगर इसमें कुछ किसी की गलती होगी या कुछ भी अनदेखी होगी तो कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन फिलहाल जिन लोगों का मृत्यु हुआ है सारे परिवार की मैं क्षमा मांगता हूँ। सरकार ने साफ किया कि कोविड के केस बढ़ने की वजह से 1 साल पहले सनराइज अस्पताल को परमिशन दी गई थी, लेकिन सवाल है कि मॉल को लेकर इतनी लापरवाही क्यों बरती गई। यहाँ पर कोई फायर ऑडिट नहीं किया गया। आज जब आग लगी तो अगर यहाँ पर रेस्क्यू की जगह होती तो लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन फायर ब्रिगेड को रेस्क्यू करने के लिए भी बहुत तकलीफ उठानी पड़ी और
कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये सारा जो मसला है ये सरकार का और बीएमसी के कोताही के कारण हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। लेकिन ये मॉल के अंदर अस्पताल कैसे बन गया, ये मेयर खुद आके पूछते हैं तो निश्चित हॉस्पिटल प्रशासन की नहीं, क्योंकि ये कोविड का अस्पताल था और कोविड का अस्पताल बिना प्रशासन की जानकारी के नहीं खुल सकता है। आज आकर अगर महापौर आश्चर्य व्यक्त करते तो योग्य नहीं है। इसमें जवाबदारी निश्चित अधिकारियों की है और अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मॉल से जुड़े लोगों के मुताबिक 2009 में बने इस मॉल का फायर ऑडिट 32 महीने से नहीं किया गया था। पानी का बिल नहीं भरने की वजह से पानी की सप्लाई काट दी गई थी, जिसकी वजह से आग लगने के बाद मॉल का फायर सिस्टम काम नहीं कर सका। सवाल यह भी है कि अस्पताल खोलने की इजाजत तो दी गई, लेकिन मॉल और अस्पताल की सुरक्षा को लेकर जो नियम है उसका बीएमसी ने पालन क्यों नहीं करवाया। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखने की बात कही है। जांच के बाद एफआईआर में आरोपियों का नाम शामिल किया जाएगा। शिवांगी ठाकुर के साथ अखिलेश तिवारी की रिपोर्ट। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।